नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ET यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय रहेगा हमारा वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये जो है ऐसे नहीं है कि बहुत ही जो है रिसेंट की बात हो, बहुत ही पुराने समय की बात है। मतलब उस टाइम भी जो आदमी थे वो इस चीज़ को लेके, सिमेट्री को लेके बहुत ही ज़्यादा जो है उत्सुक रहते थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान ली किसी ने सोचा होगा कि भाई मैं एक ऐसा बगीचा तैयार करूं जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हैं। तो ऐसा जो है हर संख्या के लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि हम उसका जो है स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो कुछ ही संख्याएं ऐसी हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं ये क्या होता है, ठीक है, और उसको निकालने के तरीके भी देख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो मैं मान लेता हूँ हमारे पास कोई संख्या a है और हमने उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। एक संख्या a है, उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई उसी संख्या को दो बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दो बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर अब यहाँ से अगर यहाँ पे हमने देखा कि इसकी पावर 2 है, इसकी घात 2 है, तो इसको हमने 2 बार लिख दिया। लेकिन अगर हमने यहाँ से वापस आना है तो क्या करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है, इसको हम बोलते हैं वर्ग और मूल। वर्ग मूल मतलब उसकी मूल संख्या क्या है जिससे वो बना है। तो यहाँ पे हमने उसकी 2 कर दी थी, उसको 2 बार लिख दिया था, यहाँ पे हम उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा उसका वर्ग मूल, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि भाई पेपर में हमारे लिए कैसे हेल्प कर सकता है। चलो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक जो है स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये हमने 5 संख्याओं के स्क्वायर देखे। 6 का स्क्वायर हमने देखा क्या होता है, 36। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा 64। 9 का स्क्वायर जो होएगा हमारा 81 और 10 का स्क्वायर होएगा हमारा 100। ये हमने जो है स्क्वायर जो है देख लिए हैं इनके, भाई स्क्वायर क्या कुछ होते हैं, ठीक है। ये हमने स्क्वायर देख लिए। तो हमने ये तो क्या है, एक छोटे बच्चे को भी याद रहते हैं। हमने ये जो है एग्ज़ाम में कैसे इनसे हेल्प लेनी है ये देखना है। तो हमने देखा यहाँ पे हमने देखा भाई एक इकाई का अंक 1 कब आया, जब 1 है और एक 9 के स्क्वायर में लास्ट में आखिर में 1 आ गया, ठीक बात। हमने देखा 4 कब आ रहा है, जिसका इकाई का अंक 2 था, जिसका इकाई का अंक 2 था। और कहाँ पे आ रहा है, जिसका इकाई का अंक 8 था। ये भी हमने देख लिया, ठीक है। 3 देखो, 3 9 देखा हमने, 3 के स्क्वायर का जो है जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। तो 9 किस में आया, 7 में आया, ठीक है। 4 के स्क्वायर में 6 आया, इकाई का अंक क्या है, 6। इकाई का अंक 6 है। चलो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये 6 आया, तो 6 और कहाँ आया, एक यहाँ आया, ठीक है। ब्लू से कर लेते हैं। 6 के बाद हमने देखा 5 एक ही जगह 5 है और कहीं पे 5 नहीं है। तो ये हमारी कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। जो सबसे अलग चीज़ होती है वो हमेशा पॉइंट आउट की जाती है, ठीक है। पॉइंट आउट हो गया भाई, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर।
अब जो है सारे जो है हमने चेक कर लिए कि भाई देखो एक यहाँ पे आया था और यहाँ पे आया था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 4 यहाँ पे आया था और एक यहाँ पे आया था, ठीक है। 0 एक ही बार है, वो 0 के स्क्वायर होता है, ठीक है। और देखा हमने जो है 9 एक यहाँ आया है और 9 जो है एक यहाँ पे आया है 3, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हर यूनिट डिजिट 1 से लेके 9 तक जो हर डिजिट वो क्या है 2-2 बार रिपीट हो रहा है। जो 5 है वो केवल एक बार आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये कैसे हेल्प करेगा। और क्या देखा हमने, 1 आया, फिर 1 के बाद हमने देखा सीधा जो है 4, 5, 6 के बाद सीधा जो है 9 है, ठीक है। 6 के बाद 9 है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, ना तो यहाँ पे कहीं पे 2 आया है, ना कहीं पे 3 आया है, ना कहीं पे 7 आया है और ना कहीं पे 8। इसका मतलब ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक क्या हो 2, 3, 7, 8 हो, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये एक हमने यहाँ से चीज़ सीखी, ठीक है। दूसरा क्या सीखा हमने कि भाई अगर 1, 4, 9, 6, 5, 1, 4, 9, 6, 5 ये आती हैं किसी संख्या के अंत में या फिर 0 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती हैं। लेकिन वो हमने देखा भाई वो जैसे 4 का एग्जांपल लेते हैं, 4 2 जगह आ गया 8 में और 2 में। इसका मतलब 2 संख्याएं ऐसी होंगी जो जिसके अंत में 4 आ रहा है वो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, ठीक है। तो आइए इनको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, तभी समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं एक बार। तो हमने देखा, अब 11 का देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का होता है हमारा 256, 17 का हमारा होता है 324, 17 का होता है हमारा 289, ध्यान रखना भाई। और 18 का ये होता है 19 का 361 और 20 का सबको पता है जो है 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400, ठीक है। तो ये हमने देखा। तो जैसे हमने पढ़ा उसका क्या यहाँ पे देखा हमने, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लेना है 144, ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो हमें तो वैसे पता है कि ये किसका स्क्वायर है 12 का। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक है, वो देख लेते हैं। वो क्या है, अगर मेरे को ये पता है कि ये 10 का स्क्वायर होता, 10 क्यों लिया है, ऐसी संख्या लेनी है जिसके पीछे 0 हो, क्योंकि 0 जिसके पीछे होती है उसका स्क्वायर करना हम इजीली सीख लेते हैं। तो ये इसका होता है 100। अगला 10 के बाद क्या आता है 20 का हमें पता है 20 का स्क्वायर क्या आता है 400। तो हमने देखा 144 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब ये जो है 10 और 20 के बीच में एक ऐसी संख्या है जिसका ये स्क्वायर है। फिर हमने देखा 4 किसके पीछे आता है, 4 तो 2 ही के पीछे आता है, या तो जिसका अंक इकाई का 2 हो या फिर 8 हो, ठीक है। ये भी देख लिया हमने, 2 और 8 हो। अब हमने ये देखना है कि 144 इस 100 के नजदीक है या 400 के। यहां पे देखा, यहां पे 100 को देखा हमने, यहां पे तो 44 बनने में सिर्फ 44 की ही जो है आवश्यकता है, लेकिन यहां पे 144 से 200 होता तो भी हमें
200 आगे चलना था और 144 और है, 50 होता तो ये 250 हो जाता, लेकिन 6 और जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो जो है 256 चलना पड़ेगा 400 तक पहुंचने के लिए, और एक यहाँ पे सिर्फ 44 ही पहुंचना पड़ेगा। तो जिसके नज़दीक ये है वही इसी का स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो है 12 का स्क्वायर है 144। ठीक है, तो आइए हम जल्दी देख लेते हैं। तो दो संख्याएं लेनी है जिसके पीछे 0 होती है और जिसके मध्य में ये 144 या दी गई संख्या आए। तो हमने यहाँ 144 दिया था, हमने बताया 100 का 10 का होता है 100 और 20 का होता है 400। इसका मतलब 144 दोनों के बीच में है, तो स्क्वायर भी इन दोनों के बीच में 10 और 20 के बीच में वैल्यू होगी। तो 10 और 20 के बीच में वैल्यू क्या होती है? या तो 12 का हो सकता है या फिर 18 का। इन्हीं के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। तो हमने देखा कि जिसके नजदीक ये होगा, तो हमने देखा कि भाई 100 के 44 चले और यहाँ 400 में जो है 256 का, तो 44 100 के नजदीक है। इसका मतलब ये 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम हर किसी की जो है कैलकुलेशन, हर किसी का स्क्वायर निकाल सकते हैं और स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये भी आसान है। दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। ठीक है, वो है मल्टीप्लिकेशन का। सीधा ही हमने जो है, जैसे पुराने ज़माने में वैदिक काल के लोग करते थे, जो वहाँ पे क्या होता था, श्रुतियाँ होती थी, सुन के ही ज्ञान जो है आगे ट्रांसफ़र किया जाता था। लोग सुन के ही शिक्षा ग्रहण करते थे, उनको बार बार रिवाइज करते थे और तभी चीज़ें याद रहती थी। एज इट इज़ वो आगे ट्रांसफ़र कर देते थे, क्योंकि उस समय जो है कागज़ बहुत कम होता था, कागज़ होता ही नहीं था, तो वो क्या करते थे, सुन के ही अपना काम चलाते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लगातार एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस तो हमने करनी ही पड़ेगी। तो आइए गुणा वाले तरीके से देख लेते हैं। तो इसकी क्या करेंगे, जैसे 2 डिजिटों के नंबर है, उनकी आपस में गुणा करनी है, उसके लिए तरीका बता रहा हूँ। 2 की 2 के साथ करेंगे, 2 दूनी 4, कोई कैरी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 कैरी लगा देंगे, कोई कैरी नहीं है। फिर क्या करेंगे, अगले डिजिट के लिए इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो करते हैं 2 एकम 2, 2, 2 एकम 2, 2, 2 और 2 4, कैरी 0 था तो 4 ही रह गया। ठीक है, अब जो है इसकी बात कर लेते हैं। ये तो था सेंटर के लिए। अब जो है 100 प्लेस पे जो वैल्यू आएगी, सैकड़े के स्थान पे जो वैल्यू आएगी, उसके लिए देख लेते हैं। तो आपस में गुणा करनी है 1, तो ऐसे भी किया जा सकता है। और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो कि हमारे पास है 56 का स्क्वायर करना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों गुणा करेंगे, 6 6 जा 6 36, ये आ जाएगा। 6 लिखेंगे, सेकंड डिजिट नहीं लिखेंगे, उसको कैरी लेके जाएंगे, यहाँ पे 3 कैरी आ गया। ठीक है, अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 और 30 60 और 3 कैरी लगी हुई थी, हासिल थी, तो ये भी, तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, 6 बच गए, 5 5 25 और 6 31। इसका मतलब 56 का स्क्वायर जो है 3136 होएगा। ऐसे भी कर सकते थे इसको। और क्या करना था हमने, पहले वाला तरीका क्या था, हमने देखा जो है 3136 है, तो चेक करना है आंसर की, जो है हमने चेक करना है कि सही है कि गलत। तो हमने देखा भाई ये जो है 50 का स्क्वायर करते तो कितना आ जाता, 2500, और 60 का स्क्वायर करते तो कितना आ जाता, ये 3600। तो इन दोनों के बीच में है। अब हम देखते हैं ये नज़दीक किसके है। देखो 3136, यहाँ 2500 में क्या ऐड करेंगे, 500 प्लस के 600 और 36, 636। तो हमने जो है 50 वाले स्क्वायर में ऐड करना पड़ा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे है 3600, तो 3600 में ये देखना है। तो अगर हम 500 चलते तो ये हो जाता, 500 चलते तो क्या हो जाता, 3636। इसका मतलब 500 से कम है, 500 से कम कितना, 36। 500 में से 30 गया, कितने, 470, 6 और घटाना है, तो 500 में से 400, ये देखिए यहाँ पे जो है 500, 3600 पे जाना है, तो ये 3100 होता तो कितना हो जाता, 500, 30 और घटाने हैं तो 470 और 6 और घटाने हैं तो 464 हो जाएगा, 464।
यहाँ पे चले, यहाँ पे हमने देखा 50 में 636 और यहाँ पे 464, इसका मतलब एक का ही स्क्वायर हो सकता है, किसका? 56 का। अदरवाइज तो ये 54 का भी हो सकता था, लेकिन हमने गैप से देख लिया। ठीक है, तो इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इससे एक और देख लेते हैं भाई, और कैसे कर सकते हैं। और देखना है, जैसे कि इसी एग्जाम्पल को हम कैरी ऑन कर लेते हैं 56 को। हमने देखना है अगर कोई संख्या 50 से आसपास है तो, 50 के आसपास है तो, ये हमने पता है कि 56 50 के आसपास है, तो कितनी ज़्यादा है 50 से? ये प्लस के 6 ज़्यादा है, प्लस के 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36। दो ही डिजिट लेने हैं, तीसरा डिजिट नहीं लेना। तीसरा है तो कैरी में चला जाएगा, किसमें? कैरी में चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा, अब इसका क्या कर देंगे? हाफ। 50 का हाफ 25 कितना ज़्यादा था? 6, तो 6 इसमें ऐड कर दिए, ये हो जाएगा हमारा 31। तो ये हमारा आंसर आया था, तो ये मैच भी हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 2-4 मैंने तरीके बताए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।